मीरा के बारे में प्राथमिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है और विद्वानों ने मीरा की जीवनी को अनुपूर्वक साहित्य से स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें उनका उल्लेख है। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में दूधाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। उनके पति 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्धों में से एक में घायल हो गए थे और 1521 में युद्ध के घावों से उनकी मृत्यु हो गई। खानवा के युद्ध में बाबर पहले मुगल सम्राट के खिलाफ उनकी हार के कुछ दिनों बाद उनके पिता और ससुर राणा सांगा दोनों की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। वे विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगीं। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थीं। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह मेवाड़ के शासक बने। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार उसके ससुराल वालों ने कई बार उसकी हत्या करने की कोशिश की। प्रयासों में मीरा को विष का गिलास भेजना और उसे यह बताना कि यह अमृत था और उसे आभूषणों की जगह सांप की टोकरी भेजना शामिल था। ये पिकीशला कुशवुशीन किसी भी मामले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सांप चमत्कारिक रूप से सोने का आभूषण बन गया और विष ने मीराबाई पर कोई असर नहीं किया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार विक्रम सिंह ने उसे खुद को डूबने के लिए कहा। जब वह ऐसा करने का प्रयास करती है तो वह पानी पर तैरती रहती है। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन गई।